Please open eyes, raise your head. So now I say good morning and greetings in the precious name of Lord Jesus Christ, all of you. आप सबको एवेंजलिस्ट डैनियल जो कि इंडिया में है, उन्होंने आपके लिए स्पेशल सलाम भेजा है। भाई डैनियल मंजू ने और भाई सजावल ने गिलगत से आपके लिए स्पेशल सलाम भेजा है। इनको अपनी दुआओं में याद रखें। पास्टर अरशद साहब जिम्बाब्वे से और बाकी भी बहन भाई जो हैं उन्होंने आपके लिए सलाम भेजा है, तो आप सब इनको अपनी दुआओं में भी याद रखें। आइए कलाम मुक़द्दस को पढ़ते हैं। मुकाशवा की किताब और उसका 16वां बाब और 16 आयत की तिलावत करेंगे। द बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर नंबर 16 वर्स नंबर 16। 16वीं आयत में यूँ मरकूम है, और उन्होंने उनको उस जगह जमा किया जिसका नाम अबरानी में हर मजदून है। मुकाशवा 20 बाब 17 आयत 7 आयत सॉरी मुकाशवा की किताब और उसका 20वां बाब और उसकी 7वीं आयत में यूँ मरकूम है, और जब 1000 बरस पूरे हो चुकेंगे तो शैतान कैद से छोड़ दिया जाएगा, और उन कौमों को जो ज़मीन की चारों तरफ होंगी, यानी जूज माजूज को गुमराह करके लड़ाई के लिए जमा करने को निकलेगा। उनका शुमार समुंदर की रेत के बराबर होगा। सब कहेंगे आमीन। तशरीफ रखें। खुदावंद के कलाम मुक़द्दस में से आज हम सीखेंगे जूज माजूज की जंग क्या है, अरमाजदून की जंग क्या है, और इसराइल और ईरान की जंग जो हो रही है वो क्या है, और फिर पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की जंग हो रही है। कल ही रावलपिंडी से मुझे फ़ोन आया कि अफ़गानिस्तान ने कुछ मिसाइल जो हैं वो शहरों पर दागे हैं, तो वहाँ काफ़ी परेशानी है, हालात ख़राब हैं। और मैंने आपको बताया था कि हम जंग की हालत में, हमारी चारों तरफ जंगें हो रही हैं और हम बिल्कुल ख़तरे के अंदर ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। और ये 2026 जो है, इसमें कोई एक जंग नहीं लगी हुई है, इसमें बहुत ज़्यादा जगहों पर कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाइयाँ हो रही हैं, झगड़े हो रहे हैं। और कहते हैं कि दूसरी जंगे अजीम के बाद, दूसरी जंगे अजीम जो है 1945 में ख़त्म हुई थी, 5-6 साल चली थी, तो उस वक़्त बड़ी तबाही हुई थी। पहली जंगे अजीम 1914 में शुरू हुई थी, और वो भी एक छोटे से गिरोह था, तो उन्होंने शहजादे पर हमला कर दिया, तो वहाँ से बढ़ती 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 पहली जंग अजीम जो है वो दुनिया में फैल गई। जंग अजीम का मतलब होता है आलमी जंग, वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2, जिसमें सारी दुनिया जंग में आ जाती है। इसको कहते हैं आलमी जंग। तो अब कहा जाता है कि लगता है इट इज अ थर्ड वर्ल्ड वॉर, कि ये अब तीसरी जंग अजीम है या तीसरी आलमी जंग है। तो मार्च के अंदर जो है कहते हैं दूसरी जंग अजीम के बाद इस वक्त सबसे खतरनाक माहौल बना है जंगों का, और इसमें कई एक कंट्रीज, ये सैकड़ों की तादाद में है, ये एक दो नहीं है, बढ़कर है इसे। आपको पता है कि यूक्रेन की और रशिया की जंग चल रही है, सूडान के अंदर खाना जंगी लगी हुई है, मिडल ईस्ट के अंदर जंगें
शुरू हो गई हैं, जिसमें इराक है, सऊदीया है, दुबई है और कतर है, जॉर्डन है और फिर आपका लुबनान है। ये सारी जो इसराइल की चारों तरफ जो है, मिडिल ईस्ट के इसराइल के चारों तरफ मुस्लिम कंट्रीज है, चारों तरफ मुस्लिम कंट्रीज है और इसराइल जो है वो भी जंग कर रहा है। तो जंगें बहुत ज़्यादा हो रही है। यमन है, आपको बताएं, सीरिया है, और ये वो खित्ता है जहां पर सारे नबी पैगंबर आए हैं। यहीं पर इब्राहिम आया था। ये जंगें हो रही है ना, यहीं पर इब्राहिम का बेटा इसहाक रहता था, यहीं पर जो है अब फिर यकूब जो है उसके 12 कबीले थे। ये वही सारा इलाका है। तो ये बड़ी पुरानी लड़ाइयां हैं, पुराने झगड़े हैं जो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते जा रहे हैं और फैलते जा रहे हैं। और ये अब ऐसा लग रहा है किसी वक्त कुछ भी हो सकता है, क्योंकि हमारे चौगिर्द 3-4 तो ऐसी कंट्रीज हैं जिनके पास एटम बॉम्ब है, एटॉमिक बॉम्ब। रशिया है, फिर उसके बाद नॉर्थ कोरिया खतरनाक, पाकिस्तान के पास है, इंडिया के पास है, इजराइल के पास है। तो ये किसी वक्त कुछ भी हो सकता है। अब ये नहीं है कि जो जिंदा है वो बचा रहेगा, कोई पता नहीं, कोई पता नहीं किसी का। तो हम आज बाइबल मुकद्दस में से देखेंगे क्या ये तीसरी आलमी जंग है, या ये हर मजदून की जंग है, शुरू हो गई है, या ये जोज मजूज की जंग है। तो इसको आज हम, पिछली दफा मैंने आपको ईरान के बारे में पूरा बता दिया था। तो आज हम आगे बढ़ेंगे और ये देखेंगे अकॉर्डिंग टू बाइबल मुकद्दस। देखें, दुनिया आगे पीछे हो सकती है, लेकिन बाइबल आगे पीछे नहीं हो सकती। जो बाइबल में लिखा है वो होना होना है। अब जो अच्छाइयां आपके लिए लिखी हैं वो भी होनी है, जो बुराइयां लिखी हैं वो भी होनी है। अब ये नहीं है बाइबल में सारी अच्छी बातें हैं, नहीं, बाइबल में बुरे लोगों के बुरी बातें हैं, अच्छे लोगों के लिए अच्छी बातें हैं। तो ये तो अपना बंदोबस्त करना पड़ेगा। तो बाइबल की बातें तो पूरी होनी है भाई। जो मेरे आका, मेरे खुदावंद यीशु मसीह ने कह दिया वो पूरा होना है। तो बहुत सारे लोग हैं, मुख्तलिफ राय हैं, और किसी की राय से आप मुतफिक हों या अदम इत्तफाक करें, आपकी मर्जी है। इत्तफाक करें या अदम इत्तफाक करें, इट्स डिपेंड अपॉन यू। अब जो कुछ मैं कह रहा हूं इसमें भी कोई मुतफिक हो सकता है, कोई नहीं हो सकता। आपकी मर्जी, कुछ जरूरी नहीं होता कि हर एक की बात के साथ आप मुतफिक हों। आप इत्तफाक करें या आप अदम इत्तफाक करें, इट्स डिपेंड अपॉन यू। लेकिन इसका यह मतलब नहीं होता कि अगर आप किसी की बात से मुतफिक नहीं है तो वो आपका सबसे बड़ा दुश्मन बन गया। ऐसा नहीं होता। इतना जिगरा तो होना चाहिए कि किसी के साथ इत्तफाक या अदम इत्तफाक कर सके और फिर भी उसके साथ प्यार कर सके। इतनी हिम्मत होनी चाहिए ना, वरना इंसान फिर किस चीज के है। जरूरी थोड़ी है कि जो हमारी बात मानता है वही हमारा दोस्त है, जो हमारी बात नहीं मानता वो हमारा भाई। आपकी मर्जी, आप आजाद हैं। खुदा ने आजाद मर्जी पैदा किया, ठीक है। तो ये आप पर डिपेंड करता है। इसलिए मैं भी जो कुछ बताता हूं या जो कुछ मैं सीखता हूं, इट्स डिपेंड अपॉन यू। जो सुन रहे हैं, कोई इत्तेफाक करे ना करे आपकी मर्जी है, लेकिन मैंने जो बाइबल मुकद्दस में से सीखा है, नबी से जो सीखा है, मैं वो बयान करने लगा। तो बहुत सारे लोगों की राय है जूझ मजूज की जंग जो है, हर मजदून की जंग है। आपको पता है कि इसका जिक्र जो है वो मुकश्शफ़ की किताब में हमने 16 में भी पढ़ा है और 20 में भी 2 जंगों का जिक्र है। रेवलेशन चैप्टर नंबर 16, अमागेडोन, द वॉर ऑफ अमागेडोन। एक ये जंग है और दूसरी गोग मागोग, जिसको उर्दू में जूझ माजूज कहते हैं। तो ये 2 जंगें आपने ज़हन में रखनी है, बाइबल में जिक्र है इनका। अब आगे बढ़ते हैं।
16 में जो हमने पढ़ा है, and he gathered them together into a place called in a Hebrew tongue Armageddon. और उन्होंने उनको उस जगह, अब ये जगह है, अरमजदून एक जगह का नाम है, एक वादी का नाम है, वो इस्राएल के उधर है, ठीक है, जहां पे सारी कौमें इकट्ठी होती हैं और पहले भी वहां जंगें होती रही हैं, और यहां से फिर जंगों का आगाज होगा, ठीक है। तो ये एक कदीम मकाम है, उस जगह का नाम है, अबरानी में इसको कहते हैं मस्जिदों का पहाड़। एक पहाड़, एक जगह, वहां पर ये जगह है जहां से ये जंग का आगाज होगा। यहाँ उस जगह पर पहले भी जंगें होती रही हैं। अब दूसरा वाला जो हमने पढ़ा है उसमें जूज मजूज की जंग है, और फिर हिजकिय्याल उसका 38, 39 चैप्टर आप घर पे जाके पढ़ लेना। दो जगह पे जूज मजूज का जिक्र है, एक हिजकिय्याल के अंदर और दूसरा मुकाशवा के। और कई लोग कह रहे हैं ये हिजकिय्याल की पेशन गोई पूरी हो गई। जूज मजूज की जंग कब पूरी होगी बाइबल बताएगी, आप नहीं बताएंगे। अभी मुकाशवा मैंने पढ़ा 20 बाब उसकी 7वीं दोबारा पढ़ें ताकि आपको पता चल जाए। जी जरा सुन ले, माइक खोले और जरा सुने इसमें क्या लिखा हुआ है जी। और जब 1000 बरस पूरे हो चुकेंगे तो शैतान कैद से सुन ले, शैतान कैद से छोड़ दिया जाएगा। जी आगे, और उन कौमों को सुन ले, और उन कौमों को जो जमीन के चारों तरफ होंगी, सुन ले, यानी जूज माजूज को गुमराह करेगा, शैतान गुमराह करेगा, उनको लड़ाई के लिए तैयार करेगा। लेकिन कब? जब 1000 बरस, ये 1000 बरस कौन से, और तब शैतान खोला जाएगा। क्या अभी शैतान कैद में है? शैतान तो अभी भी खुला हुआ है, शैतान तो अभी तक बंद ही नहीं किया गया। तो इसका मतलब है जूज मजूज की जंग जो है ये शैतान जब खोला जाएगा, कब खोला जाएगा? बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है कि उसे 1000 साल के लिए बंद कर दिया जाएगा। अब 1000 साल मिलेनियम है, तो जब 1000 साल के लिए उसको बंद कर दिया जाएगा तो पूरी दुनिया के ऊपर अमन हो जाएगा। फिर 1000 साल गुजर जाएंगे तो फिर शैतान को कैद खाने से खोला जाएगा, और जब वो खोला जाएगा उसके बाद वो कौमों को गुमराह करेगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि 1000 साल बादशाही जो होगी उसमें तो मुकद्दसीन होने हैं, ये कौमें कहां से आ जाएंगी? तो सीधी सीधी बात है, जूज मजूज की जंग तो ये नहीं है, क्योंकि ना तो शैतान, बाबर भाई अभी शैतान बंद ही नहीं किया गया, तो जूझ मजूझ की जंग शुरू हो सकती है, परवेज भाई हो सकती है, जबकि बाइबल कहती। इसीलिए बाइबल पढ़ें, बाइबल सुने और नबी को सुने। इस वक्त बहुत सारे लोग गुमराह करने वाले उठ खड़े हुए हैं। कोई क्या कह रहा है, कोई क्या कह रहा है, जितने लोगों के सुनेंगे उतने ही ख्याल आएंगे। तो बाइबल अब मैं कहां से पढ़ रहा हूं? तो साफ लिखा हुआ है ना, दोबारा पढ़े। आपको पता होना चाहिए, ये YouTube पे जाके हर किसी को सुनेंगे तो गुमराह हो जाएंगे आप। यही मेरे आका ने कहा था, बहुत सारे आएंगे और तुम्हें गुमराह करेंगे। तो बाइबल को पढ़ें पहले जी। और जब 1000 बरस पूरे हो चुकेंगे, सुन ले क्या लिखा हुआ है, साफ क्लियर लिखा हुआ भाई। तो उसके बाद जूझ मजूझ शुरू होगा, फिर सब लोगों को गुमराह किया जाएगा। हाँ, तो जूझ मजूझ का जो ताल्लुक है वो 1000 बरस के बाद है। तो इसलिए कोई आपको भी गुमराह करने ना पाए, ये समझ लगी। चलो आगे चलते हैं। अब पहले देखते हैं कि जंग का आगाज कहां से हुआ है, ये जंगें कहां से आई हैं, ये जंगें क्यों लड़ी जाती हैं, ये जंग पहली मर्तबा दुनिया में जंग कब हुई, कहां हुई, क्यों हुई। चौथी मोहर, द फोर्थ सील,
630321 279 पैराग्राफ। लिसन, द फर्स्ट थिंग, आपको पता है ना 4 घोड़सवार हैं मुकद्दमे की किताब में। पहला कौन सा है? व्हाइट, सफेद। दूसरा लाल, सुर्ख। तीसरा काला, हाँ स्याह। और चौथा जर्द। ये चौथी मोर है। और तीनों कलर्स को मिला दें तो चौथा बनेगा। ठीक है, तो उस मोर में ब्रदर कह रहे हैं, ब्रदर बैनम फरमा रहे हैं, द फर्स्ट थिंग, पहली बात, इन हेवन, आसमान में, वाज अ बैटल। पहली बात याद रखें, पहली जंग जो है वो जमीन पर नहीं, पहली जंग आसमान पर हुई। तो ये जंगें ऊपर से लगी हुई नीचे आ रही हैं। पहली जंग कहां हुई? ऊपर। कब हुई? जब लूसीफर में घुमंड आ गया, मैं खुदा से बड़ा तख्त बनाऊंगा, मैं खुदा से, ओए वो तेरा खुदा है, जिसने तुझे पैदा किया तू उससे बड़ा नहीं हो सकता। आज भी बच्चा बाप से बड़ा नहीं हो सकता है, शागिर्द उस्ताद से बड़ा नहीं हो सकता, उल्टा होकर भी लटक जा नहीं हो सकता, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा है कि बहुत ज्यादा भी होगा तो उस्ताद की मानित होगा। तो इसलिए अपने पैमाने में रहें, अपनी औकात में रहें। समझ लग गई है? तो ये औकात से बाहर निकल आया था। मैं तुझे बनाने वाला कौन है? लूसीफर की औलाद। हाँ, कौन बनाने वाला है तुझे? खुदा बनाने वाला है। अब तू खुदा से बड़ा कैसे बन सकता है? नहीं बन सकता है। तो याद रखे, पहली जंग जो हुई वो आसमान पर हुई। और वो कब हुई? जब लूसीफर में घमंड आया। एक तो खूबसूरत बड़ा था और वीआईपी जगह पर रहता था। दुनिया के सारे महंगे हीरे उसके अदन में लगे हुए थे। आप पढ़ लेना यशायाह की किताब, आप पढ़ लो हिजकिय्याह की किताब, आपको पता चल जाएगा लूसीफर कितना बड़ा बंदा था। तो उसके अंदर घुमंड आ गया। जैसे घुमंड आ गया तो उसने अपना एक पार्टी बना ली। जैसे आपको पता है ना, पार्टियां बहुत सारी है चर्चिस के अंदर भी, बहुत पार्टियां। मैंने देखा पिछले दिनों में एक चर्च में, मैंने देखा वो पार्टी, एक पार्टी दूसरी से लड़ रही है। और ऐसी नहीं लड़ रही, चर्च की पार्टी गालियां दे रहे हैं, गिरेबंद पकड़ा हुआ है, सारे लोग गली में देख रहे हैं। मैंने कहा वाह, हाँ, ये पार्टीशन, लड़ाई झगड़े, ये कब होता है? जब पार्टीबाजी होती है। ये तेरी पार्टी, ये मेरी पार्टी, ये तेरे लोग, ये मेरे लोग। और जो भी डिवाइड करता है वो लूसीफर की नस्ल है, जो आपस में लड़ाता है, आपस में नफरत डालता है, एक दूसरे को अलग करता है। वो खुदा का बेटा नहीं हो सकता, क्योंकि खुदा का बेटा सुलह कराने आया है। खुदा का बेटा आपको जोड़ने के लिए आया है, लेकिन शैतान आपको तोड़ने के लिए आया है। इसलिए ऐसे लूसीफर की नस्ल से बच कर रहे। हाँ बैठे, यीशु मसीह सुलह कराने आया। तो पहली जंग कहां पे हुई? वो एक पार्टी उसके साथ, कुछ लोग खराब कर लिए उसने। और नहीं, चर्च नहीं जाना, ये इतवार को क्या फायदा, कुछ फायदा नहीं। ओए, हर जगह से फायदा नहीं सोचते, किसी जगह पे बरकत भी लेनी होती है। और हर जगह से जिस्मानी फायदा नहीं सोचते, किसी जगह से रूहानी फायदा भी सोचना चाहिए। तो ये फायदे वादे बात हर जगह पे नहीं चलती हैं। इतनी दुनिया पड़ी है फायदे लेने के लिए। चर्च में फायदे के लिए नहीं आते, चर्च में हम उससे प्यार करते हैं, मसीह से प्यार करते हैं। और प्यार में नफा नुकसान नहीं देखा जाता है। प्यार तो प्यार है। इसलिए हमारा नबी ब्रदर बैनम भी कहता था, मैं खुदा की इबादत इसलिए नहीं करता कि मुझे फायदा हो, मुझे जन्नत मिले, मुझे सोने का ताज मिले। नहीं चाहिए, तू मुझे दोज़ख में फेंक, मैं फिर भी तेरी इबादत करूंगा, बिकॉज आई लव यू, क्योंकि मैं तुझसे, ये अलग कुछ बातें हैं।
खुदा के लोग कुछ अलग लोग हैं, समझ गए ना। तो वहां पर वो कुछ लोगों को खराब कर दिया उसने, और लोग भी तब तक खराब होते हैं जब तक मैच्योर नहीं होते। तो कभी कभी लोगों की गलती नहीं होती, उनको गुमराह कर दिया जाता है। देखें, ब्रदर ब्रैनम कहते हैं कि मैं एक किताब का नाम है दुल्हन का इंतखाब, एक दुल्हन का इंतखाब, आ चूजिंग ऑफ ब्राइड। जिसकी शादी नहीं ना हुई वो ये मैसेज जरूर सुने, और जिसकी हुई है वो भी सुन ले, दोनों के लिए। उसमें ब्रदर ब्रैनम कहते हैं मैं एक सेठ के पास काम करता था, और मैं और सेठ आज जानवर लेने जाते थे, बच्ची या गाय लेने जाते थे। तो कहता है वो सेठ जब भी जाता था मेरे साथ तो मैं देखता था, मैं लड़का था उसको, कहता है वो उसका मुंह देखता था, कहता उसका मुंह देखता था। तो मैं कहता था ये मुंह आगे पीछे से सर क्यों देखता है। कहता एक दिन मैंने पूछ लिया, सर आप गाय का मुंह क्यों देखते हैं ऊपर नीचे से। कहता बेटा तुझे नहीं पता, तू अभी बच्चा है। कहता देख, अगर ये गाय के अंदर जंगली गूरपन होगा, गूरते हैं ना, जंगली गूरपन होगा तो ये नस्ली गाय, मैं ये देखता हूं। तो अगर मैं इसको ले जाऊंगा तो ये बैठेगी नहीं आराम से, और सिर्फ बैठेगी नहीं, ये आगे बच्चे भी नहीं पैदा करेगी, ये बेकार है। ब्रदर ब्रैनम कहते हैं वहीं से मेरे ज़हन में एक बात आई शादी के बारे में, कि जब तुम बीवी चुनते हो तो देख लेना कहीं जंगली नस्ल की तो नहीं है, वरना तुम्हारा घर तबाह कर देगी। फिर ब्रदर ब्रैनम कहते हैं जब तुम कलीसिया चुनते हो तो देख लेना कहीं जंगली कलीसिया तो नहीं। आप कभी कभी ऐसी कलीसिया में चले जाते हैं वो आपको तबाह कर देती है। इसलिए जब भी चुनाव करना है बड़ा सोच समझ के करना है। और खुदा का हम आज शुक्रिया अदा करते हैं कि हम मैसेज में हैं। हालेलुया। तो अभी उस वक्त जिस गिरोह ने लूसीफर को चुना, उनको पता नहीं था कि ये खुद भी तबाह होगा, हमें भी तबाह। कई लोग किसी मुबस्सिर एल्डर डीकन के पीछे लग के अच्छी खासा इबादत कलीसिया अच्छी चर्च अच्छे चर्च को छोड़ के चले जाते हैं। वो खुद रबीलियन है, बगावत कर रहा है, और तुम उस बाकी के पीछे लग गए हो। अच्छा खासा अच्छा माहौल छोड़ के एक ऐसे बेकार बंदे के पीछे लग गए हो जो अपने उस्ताद के खिलाफ है, जो अपने जो मेंटोर के खिलाफ है। तो कोई अच्छा काम नहीं कर रहे। लोग तू पादी सब नहीं बोलता, मैं देख सबके सामने बोलूंगा। तू क्या समझ रहा, तू बड़ी अच्छा काम कर रहा है। लूसीफर की नस्ल देखे ना, खुदा ने पैदा किया है। जिस उस्ताद ने हाथ पकड़ के चलाना सिखाया हो, जिसने आपको ऐसी ऐसी बातें बताई हो जो आपको यीशु मसीह से मिला दे, इससे बड़ी क्या देगा वो आपको। इससे बढ़कर और क्या देगा वो आपको, जो आपको मसीहा के करीब ले आए। उसके खिलाफ खड़े होना। तो पहली जंग आसमान पर हुई और लूसीफर ने शुरू की, और घमंड की वजह से शुरू हुई। अब जिन घरों की जंगें खत्म नहीं हो रही, घमंड की वजह से खत्म नहीं हो रही। या तो दोनों में घमंड है या एक में है। तो इसीलिए जब भी दुल्हन का चुनाव करना है तो सोच समझ के, जब भी कलीसिया का चुनाव करना है तो सोच समझ के। ये नहीं कहीं भी इबादत कर ले, कहीं भी इबादत करके तेरा बाप दादा नहीं बदला, तू कहां से बदलेगा। ठीक जगह पर, जो जगह मैं चुनूंगा, खुदावंद खुदा ने बनी इस्राएल से कहा जो जगह मैं चुनूंगा वह इबादत करनी है, हर जगह पर नहीं।
जो जगह मैं चुनूंगा, बैठे हैं, लिखा है बाइबल में, नहीं लिखा हुआ? हर जगह नहीं। फराउन क्या कहता है मोसेस को, इबादत ही करनी है इधर ही बैठ के कर ले। उसने कहा नहीं, खुदावंद ने कहा है उस पहाड़ पर। दुआई करनी है ना, कहीं भी कर ले। उसने कहा नहीं, उस पहाड़ पर। अच्छा ठीक है, अकेला चला जा। नहीं, हुक्म है पूरा खानदान ले जाना। अच्छा चल, मर्द मर्द चले जाओ। आज ही बातों में मर्द आते ही नहीं है। आपको फराउन ने पकड़ा हुआ है। आप कहती हैं मैंने, इट इज माय पर्सनल, ये मेरा जाती मुशाहदा है। आप जनाजे पे चले जाएं, आप तीसरे पे चले जाएं, आप 10वें पे चले जाएं, आप शादी पे चले जाएं, आप इबादत में चले जाएं, आप सेमिनार कन्वेंशन पे चले जाएं, बहनें ज्यादा होंगी। मर्दों को क्या है? कई में मर्द देख तो मोटरसाइकिल पे आते हैं, अपनी बीवी बच्चों को छोड़ के खुद निकल जाते हैं। तुझे फराउन ने पकड़ा हुआ है। हाँ? मर्द सरबरा है ना भाई। हाँ, तो जब तक सरबरा ही ठीक नहीं होगा तो बाकी कुंभा। तो बहनें बहुत अच्छी हैं, खुदा इन्हें बरकत दे। हर जगह पर ये ज्यादा होती है, और मैं कहता हूं आसमान पर भी ये ज्यादा होंगे। और दूसरी बात, अब बहनों को देख ले, बहनें मेहनती भी ज्यादा होती हैं। भाई लोग इतने मेहनती नहीं होते। ये बहनें बाहर भी काम करती हैं, घर में भी काम करती हैं। शोर बाहर से काम करके आता है और वो पानी भी नहीं पी सकता। तो ये बहनें बहुत मेहनती हैं, खुदा इनको बरकत दे। बच्चों का ख्याल भी करती है, मेहनत सुबह से शाम तक, काम 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 काम। और चर्च में भी सबसे ज्यादा आती हैं, तो फिर ये अच्छी है ना भाई। आप अगर घर के काम भी करें, मर्द हजरात बाहर का काम भी करें, बच्चे भी पालें, और उसके बाद भी चर्च आए, तो फिर तो मैं बोलूंगा वाकई यू आर द बेस्ट। आप तो चर्च में दिल से नहीं आते, मजाक समझते हैं। किसी दिन तुम्हारा मजाक बन जाएगा और फिर आप देखोगे बस खत्म। तो बहनें हर जगह पर ज्यादा होती है। एक तो इनका दिल नरम होता है, दूसरा ये थोड़ी सी इमोशनल होती हैं। ठीक है, थोड़ा दिल छोटा भी होता है, रोती है, हर चीज, किसी की चीज का कोई भी वो असर ज्यादा ले लेती हैं। तो खुदावंद ने ऐसा बनाया है, और जैसा आपको बनाया है ना, यकीन जाने मैं आपको कहता हूं, इनकी तरह ना बनना, मर्दों की तरह ना बनना। मैं आपको कहता हूं मर्दों की तरह मत बनना। खुदा ने आपको बेस्ट बनाया। देखिए, खुदा ने अगर आपको गुलाब का फूल बनाया है तो कांटा बनने की क्या जरूरत है? क्या गुलाब का फूल बन के खुश हैं आप? तो कांटा बनने की क्या जरूरत है? सुने, आजकल बड़े वो शैतान ने चलाया हुआ है। आप देखिए, औरत को खुदा ने बहुत अच्छा बनाया। ठीक है, नाजुक है, हसीन है, खूबसूरत है, उसमें जज्बात हैं, प्यार है, सब कुछ है। एक औरत जब प्यार करती है तो वो पूरे दिल से करती है, लेकिन प्यार हकीकी होना चाहिए। वो पीछे नहीं हटती, फिर मरने के लिए तैयार होती है। मर्द भी ऐसे हैं, लेकिन कम है। मर्द को चैन नहीं आता, वो एक अपनी बीवी उसको अच्छी नहीं लगती। सबकी बात तो नहीं कर रहा, लेकिन ज्यादातर ऐसे है। तो बहनों, ये भाइयों को क्यों मैं डांट रहा हूं?
मैं इनसे प्यार करता हूं, ताकि ये भी बेदार हो जाए, ये अपने मकाम को समझे। तो कभी भी औरत मर्द बनने की कोशिश ना करे। खुदा ने जो आपको बनाया एंड बनाया, तो इसीलिए उन जैसा बनने की जरूरत नहीं है। औरत औरत खुदा ने बनाई, मर्द तो मर्द को मर्द रहना चाहिए, औरत को। और ये जो लोग कहते हैं बराबरी बराबरी, तुम बराबरी करके सत्यानाश कर रहे हो। औरत मर्द ओ भाई, जैसा खुदा ने बनाया वैसा रहो। मुझे बताएं, कभी स्याह फूल होता है, गुलाब का काला फूल देखा कभी? सुर्ख होता है, सफेद होता है? कभी काले फूल या सफेद फूल ने आपस में हसद की है? मस्त है, जो जो जाए वो मस्त है। आप अपनी जगह पे रहेंगे, बरकत मिलेगी। बहुत गहरी बात मैं बोल गया, सुकून आ जाएगा जिंदगी में, जिंदगी में इत्मीनान आ जाएगा। लूसीफर जो है अपनी जगह पर नहीं रहा, इसीलिए जंग हुई। उसने कहा मैं इसकी जगह लेना चाहता हूं। वहां से ये काम शुरू हुआ, खुदा से मैं ऊपर तख्त बनाऊंगा। खुदा ने, अच्छा तू मेरे से ऊपर बनाएगा? खुदा ने बोला मैं तो लड़ूंगा नहीं, सॉरी। खुदा ने कहा माइकल, माइकल ये तेरा मामला है। ये सारे मामले पादरी पे डालते हैं, कुछ तुम्हारे भी मामले हैं। माइकल, मिकाइल को बुलाया, चल इसे निपट। और पहली जंग जो है वो किसकी? लूसीफर की और मिकाइल। और उसके बाद फिर क्या हुआ? हारा कौन? लूसीफर। उसको नीचे फेंका गया। ब्रदर वेनम कहते हैं, सुन ले, Lucifer was kicked out and they come to the earth. Then the polluted Eden. अब लूसीफर को ऊपर से किक मारे गए, सीधा नीचे अदन में। और नीचे आके क्या कर रहा है? अब उसने वो आसमानी जंग को जमीनी जंग बना दिया। जहां वो जाएगा वह जंग तो होगी। तो जमीनी जंग बन गए। उस वक्त से ये आसमानी जंग जमीनी जंग बन गई है। अब क्या हुआ है? वो अदन में आ गया। क्या हाल है? ठीक है, वहां आ गया। खुदा ने क्या बोला था? इस दरख्त का फल जिस रोज खाया तुम, अब वो वही काम करे, खाओ। अब मैं आपसे एक सवाल करता हूं, जो कहते हैं सरपंच सीट बाइबल में नहीं है। फल ही खिलाना था ना, कहते हैं नाफरमानी है। फल ही खिलाना था, नाफरमानी तो आदम से करवाता। हवा तो बहुत बाद में आई है। तो इतने साल हवा का इंतजार करता रहा है। अगर छोटी सी नाफरमानी करानी थी एल्डर मकसूद साहब, तो उसको आदम को खिला देता ना। आबद भाई, तरसीस भाई समझ लगे ना? परवेज भाई, अरे भाई, हाँ आपको समझ लगे? अरे बेटा, हाँ तो वो नाफरमानी थी तो आदम से करवा देता। फिर उसने वेट क्यों किया? उसने वेट किया जब हवा बनाई गई, उसके बाद फिर वो आया, एंट्री मारता है। पहले छुप के बैठा हुआ था, फिर वो सांप के अंदर जाता है, क्योंकि खुद शैतान रूह है, लूसीफर रूह है। वो अबलीस के अंदर अबलीस जो है वो सांप के अंदर घुसता है और सांप के अंदर जाके कहता है हवा को कि ये फल खा लो। फिर भी आदम के पास क्यों नहीं गया? तो समझो वहां क्या हुआ है। अब मिक्स कांग्रीगेशन है, खुल के मैं नहीं बता रहा, समझ जाओ। तो फिर जमीनी जंग सबसे पहले उसने क्या किया है? ऊपर से नीचे, पहले कुछ फरिश्ते अपनी तरफ कर लिए, नीचे आया, हवा को अपने पीछे लगा लिया। और आज चर्चिज के अंदर देखें, जो गलत तालीम दे रहे हैं, बिदअत फैला रहे हैं, वहां भी उन्होंने औरतों को पास्टर बना दिया है। आ जाओ पास्टर बनो, चलो लोगों को तबाह करो। देखिए, तबाही करोगे ना, खुदा के खिलाफ चल के तो तबाही है। अपनी जगह से हटा दिया है। तो वो क्या कर रही है? चलो आ जाओ, ये लो डिग्री, ये लो डिग्री, ये लो डिग्री, ये लो डिग्री, ये लो, ये लो, ये लो। अब वो अपनी जगह से हट चुकी हैं। जंग जमीनी बन गई। आदम हवा को खराब कर दिया। खुदा का अच्छे खासा रिश्ता था, सुकून से रह रहे थे, और वहां पर आकर पहले हवा को फल खिलाया, फिर उसके बाद हवा आदम के पास लेकर गए।
ये आप भी खाएं। आदम ने भी खाया और दोनों की आंखें खुल गई और वो नंगे हो गए। नंगे तो पहले भी थे, ये कौन से नंगे हो गए? समझ गया? हाँ, अब उन्हें पता चल गया और अपने आप को उन्होंने अंजीर के पत्तों से लुंगियां बनाई। लुंगी कहते हैं स्कर्ट को इंग्लिश में स्कर्ट होता है, उर्दू में लुंगी कहते हैं हम, और पंजाबी में धोती कहते हैं उसको। वहां से जंग शुरू हुई और बढ़ती बढ़ती ये जमीनी जंग बन गई और आगे, और उसके बाद दुनिया में देखे लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। वहीं से दुनिया में पहला कत्ल जो है भाई ने भाई का किया। कैसी जंगें शुरू हो गई? पहला कत्ल जो है वो भाई ने, आपको पता है ना बाइबल में। तो ये फिर आगे उसने सारी चीजें आलूदा करनी शुरू कर दी। लेकिन ये जंग शुरू कहां से ही? आसमान से, और जमीनी जंग बन गई। और अब कब खत्म होनी है? एंड टाइम पर। उससे पहले खत्म नहीं होगी। और ये बैटल को नाम क्या दिया गया? इन अ बैटल कॉल्ड अमागेडोन, हर मजदून की जंग। अब ये आखिरी जंग है जमीन की। फिर जूझ मजूझ की जंग क्या है? ये जंग जो हर मजदून की है, जूझ मजूझ मैंने आपको बताई है। हर मजदून की जंग जो है, ये जंग जो है इसको कहते हैं कि ये जमीन को साफ करेगी, रास्ता तैयार करेगी। किसका? 1000 साल बादशाही का। ब्रदर बेनम कहते हैं, सुने, नाउ एनीवन नोस दैट द बैटल स्टार्ट इन द हेवन होली, एंड सो दे किक्ड हिम आउट, माइकल एंड हिज एंजल्स overthrowed him, Satan को निकाल फेंका, was run out, वहां से भाग गया, and when they did, जब उन्होंने ये किया, dropped right down to the Eden, अदन में चला गया, शैतान जब नीचे फेंक दिया, and here started the battle down here, यहां से नीचे की जंग जो है वो शुरू हो गई। अब इसी चौथी मोड़ के अंदर ब्रदर बेनम कहते 310, now here they are joining themselves together, coming to the shore dawn to Armageddon। ये मुकाबला जो है हर मजदून पर होगा। अब ये जंग चल रही है और इसमें क्या है? एंड द राइडिंग ऑन द मिक्स्ड कलर्ड हॉर्स, पहला घोड़ा, दूसरा घोड़ा, तीसरा घोड़ा, ये तीनों मिक्स हो गए तो चौथा बना। ठीक है, तो उसके बाद ये चीजें हैं क्या? ब्रदर बेनम कहते हैं, सुन ले, ये है क्या? विद द हॉर्स ऑफ द व्हाइट एंड द हॉर्स ऑफ द रेड एंड द हॉर्स ऑफ द ब्लैक, the 3 different powers हैं। political power, spiritual power, controlled by the demon power। सियासी पावर, रूहानी पावर, मजहबी पावर जो है, ये सब एक हो जाएंगी और शैतान मुखालिफ मसीह के वसीले कंट्रोल की जाएंगी। ये दुनिया का एंड होना है जब, विच इज द एंटी क्राइस्ट, जो के मुखालिफ
मसीह है। तो हर मजदून की जंग जो है, एंड एज दे गो डाउन देन विल बी द बैटल ऑफ द Armageddon. That will be when God will stand like he did in the valley of the children of Israel. जब खुदा उनकी तरह जंगें लड़ता था, फिर खुदा इनसे जंग करेगा। एंड द फाइट अगेन, दोबारा लड़ेगा। खुदा ने करनी है जंग। किसकी तरफ से करेगा? इस्राएल की तरफ से। सुने, बड़ी खास बात करने लगा हूं, नबी ने बोली है। ब्रदर ब्रैनम कहते हैं, but that will take place until the Gentile dispensation will be finished. जब तक गैर कौम का जमाना खत्म नहीं होता है, उस वक्त तक हर मजदून की जंग भी नहीं हो सकती। तो अब मुझे बताएं, गैर कौम का जमाना चल रहा है नहीं चल रहा? अभी तक कलीसिया उठाई तो गैर कौम का जमाना चल रहा है। 70 हफ्ते की जब आप स्टडी करते हैं, 70 हफ्ते के आखिरी हफ्ता जो है, जब हम उसमें आखिरी हफ्ते में आते हैं, तो आखिरी हफ्ते, ये 70 हफ्ते सिर्फ इस्राएल के लिए है, आपका इससे कोई लेना देना नहीं है, यहूदियों के लिए है। तो आखिरी हफ्ता जो 7वां हफ्ता है, उसके अंदर ही ये जंग होनी है। आखिरी 3.5 साल जो मुसीबत के 3.5 साल हैं, जिसको यकूब की बड़ी मुसीबत कहते हैं, जिसको आप क़यामत कहते हैं, उसको ही हर मजदून की जंग भी कहा गया है। तो इसमें क्या होना है? यहां तक समझ लगी आपको? चले आगे चलते हैं फिर मैं इसको। तो जब तक आप इधर हैं, मैं इधर हूं, तब तक हर मजदून की जंग, जब तक कलीसिया नहीं उठाई जाती, जब तक कलीसिया नहीं उठाई जाती, तब तक हर मजदून की जंग भी नहीं हो सकती। अब बहुत सारे कहते हैं ये तीसरी आलमी, तो तीसरी आलमी जंग हो सकती है, होती रहे, हमें क्या लेना देना? दुनिया तबाह हो जाएगी, दुनिया तीसरी आलमी जंग में तबाह नहीं होगी, हर मजदून की जंग में होगी। तो हो भी जाए, हमें क्या फर्क पड़ता है? पहली जंग अजीम हुई, क्या दुनिया खत्म हो गई? दूसरी जंग अजीम हुई, हैरी साहब, दूसरी जंग अजीम, दुनिया खत्म हो गई, तो तीसरी में कहां से होगी? पॉइंट मेरा पकड़े? Catch it. Yes. What I am saying to you. Yes. It is a main point. पहली जंग अजीम में दुनिया खत्म हुई? नहीं। दूसरी जंग अजीम में दुनिया खत्म हुई? नहीं। तो तीसरी भी हो जाए। दुनिया खत्म नहीं होगी, ये हर मजदून की जंग में होगी। हाँ, अगर हर मजदून की जंग तीसरी जंग अजीम बन जाती है तो फिर हो जाएगी, वरना नहीं होगी। अब सुने, इन दोनों जंगों में फर्क क्या है? ब्रदर ब्रैनम को सवाल किया गया क्वेश्चन आंसर में, क्वेश्चन आंसर्स ऑन द सील्स, मोरों पर सवालात जवाबात में, 630324M। Will you please explain how Satan is bound 1,000 years, being loosed again for the battle of the Revelation 20:8? 20:8 मुकाशवा के मुताबिक शैतान को जब बांधा जाएगा, अभी हमने पढ़ा था ना, that is not the battle of the Armageddon. ये हर मजदून की जंग, the battle of the Armageddon take place on this side, यानी 1000 साल बादशाही के शुरू से पहले। समझ लग रही है? एक जंग पहले है, एक जंग बाद में है। अब ये दोनों जंगों को फर्क आपने देखना, ठीक है? तो हर मजदून की जंग 1000 साल बादशाही से पहले है, और गुग मगुग की या जुज मजुज की जंग 1000 साल बादशाही के जंग से ही काम शुरू हुआ था, जंग भी खत्म होना है। अब समझ ले कि दोनों जंगे। सुने आगे, that is not the battle of the Armageddon. The battle of the Armageddon take place on this side. See, all right, when the tribulation period has ended, जब बड़ी मुसीबत का दौर चल रहा है, उसका इख्तिताम होने वाला का वहां पे होगी, ठीक है? What relation does this have with the battle of Gog Magog? इसका बैटल ऑफ गोग मगोग के साथ क्या ताल्लुक है हर मजदून का? ठीक है, नबी से सवाल किया गया, नन, कोई भी नहीं।
दोनों अलग अलग है। वन इज दिस 1000 years, 1000 साल से एक इस तरफ होगी, और दूसरी एंड द अदर वन इज द एंड ऑफ द 1000 years। एक पहले एक बाद में। हेलो, ठीक है, यहां तक समझ लग गई जो नबी ने बोला? सुने, होगा क्या जो बाइबल में लिखा है, Satan was loosed out of his prison, शैतान को कैद से छोड़ दिया जाए। अब शैतान को कहते हैं ट्रबल मेकर, वो जहां भी जाता है ट्रबल पैदा करता है, और अगर कोई आपके घर में आके ट्रबल पैदा करता है तो वो शैतान का बच्चा है। जो मियाँ बीवी अच्छे खासे रह रहे हैं उनको आके लड़ाता है, वो लूसीफर की औलाद है, ट्रबल मेकर है ना भाई। दो अच्छे खासे भाई बैठे हुए हैं इबादत में, और तीसरा आके उनमें ट्रबल पैदा करता है, तो तू भी शैतान की औलाद है। अब आप देखना किसकी हो, मुझे नहीं पता, अपने कामों से अब आप चेक करो। हम ट्रबल मेकर नहीं हैं, हम पीस मेकर हैं। यीशु मसीह के बच्चे ट्रबल नहीं पैदा करते। यीशु मसीह के बच्चों को फौरन गुस्सा नहीं आएगा। देखिए, जिसको फौरन गुस्सा आता है वो बहुत कमजोर है। कमजोर बंदे को देख ले, मैं नहीं कह रहा, लोग भी कहते हैं कमजोर बंदे को ज्यादा गुस्सा आता है, और जिसको फौरन बात बात पर गुस्सा आता है तो बहुत ही कमजोर है यार। तेरा रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में है, तुझे कोई भी फाड़ सकता है। तू ऐसा छोटा सी बम्बी है, बम भी नहीं है, कोई भी बटन दबाएगा तू फट जाएगा। और मैंने बम्बी इसलिए बोला है कि तू सिर्फ खुद को ही तबाह करेगा और किसी को भी नहीं। तो इसलिए गुस्सा जो है ना, ये कमजोर लोगों की निशानी है। मुझे बड़ा गुस्सा आता है, तू अपना इलाज करवा, तू कमजोर है। अब मेरी बात समझ गया? देखिए, जिससे प्यार करना चाहिए, अगर आपको उस पर गुस्सा आता है तो कोई मसला तो है आपके दिमाग के साथ। जिस पर गुस्सा करना चाहिए उससे प्यार आता है तो कोई मसला तो है। तो दिमाग का इलाज करवाना चाहिए। तो जीसस क्लिनिक में आ जाओ, जीसस डॉक्टर बैठा हुआ है, बेस्ट सर्जन है वो। हाँ, पहले चेक। हेलो हेलो, धोखा नहीं खाऊंगा मैं अभी। समझ लगी ना आपको भाई? एक एक बात बड़ी खास है। हाँ, वाह वाह वाह, क्या बात है जी। स्टीफन भाई के लिए तालियां। आए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो इनका आपस में कोई लेना देना नहीं है। एक जंग 1000 साल बादशाही से पहले शुरू होगी, एक जंग जो है 1000 साल बादशाही के बाद होगी। और पहली जंग जो होगी उसको कहते हैं हर मजदून की जंग, और जो बाद में होगी उसको कहते हैं गुग मागुग की, जूझ माजूज की जंग। तो दोनों अलग अलग है। अब आगे चलते हैं। हेलो हेलो, ठीक है, इसमें अगर आप पढ़ना चाहें तो आप जाके पढ़ सकते हैं। अब मैं आगे बढ़ता हूं। क्या सब कहेंगे आमीन? क्या सब कहेंगे हालेलुया? अब आगे चलते हैं। अब थोड़ा सा सिनेरियो मैं आपको दिखाता हूं, ये कब होंगी। यीशु मसीह ने तो उस वक्त ही बोल दिया, जंगें और जंगों की अफवाहें सुनोगे, और जंगें जारी हैं, लगी हुई हैं। अब ये शैतानी तासीरें हैं जो इंसानों के अंदर घुस गई, उस वक्त से लेकर आज तक वो काम कर रही हैं। और कई तो आपको पता है तस्वीरों को बांधा हुआ है, तरीकगारों के अंदर बांधा हुआ है बदरुओं को। तो सुने, ब्रदर ब्रैनम ने 7 रोयाएं देखी थी। कितनी? 1933 में 7 रोयाएं देखी थी। अब पहली रोया, ये मैसेज है शिकस्ता हौज, पैराग्राफ उसका 50 है। आप इसको घर में जाके पढ़ सकते हैं, और वहां से शुरू होता है और फिर ये जारी रहता है। चले मैं आपको बता देता हूं, वैसे ही आप घर पे जाके इसको पढ़ लेना। ब्रदर ब्रैनम ने 1933 में रोयाएं देखी, और पहली रोया जो देखी वो रोया ये थी कि मुसोलिनी जो है वो डिक्टेटर बनने की कोशिश कर रहा है, और वो डिक्टेटर बन जाएगा इटली के अंदर। देखिए 3 इज़्म चल रहे थे उस वक्त। ऐसे नहीं, पहले वो लेकर आओ। वाह, खेल रहे हैं मेरे साथ। हाँ, बोल मेरे हाथ में है।
क्या सब बोलेंगे हालेलुया? क्या आप सबको समझ लग रही है? क्या आप चाहते हैं आपके घर की जंग खत्म हो जाए? अपनी जगह पे आ जाएं। कोई फूल दूसरे फूल से जलता नहीं है, कोई तोता किसी तोते से जलता नहीं है, कोई कौवा कौवा भी नहीं जलता है कौवे से। हर कोई अपनी जगह पे है, सिर्फ इंसान है। इसके अंदर इतनी ख्वाहिशात है, इतनी ख्वाहिशात हैं, वो पूरी करने के चक्कर में जो इसके पास होता है वो भी लुटा बैठता है। जो कुछ तेरे पास उसमें, आप मुझे बताएं, एक घास जो फूल छोटा सा उगता है, सुबह उगता है, शाम को खत्म हो जाता है। बाइबल में घास उगता, फूल उगता है, शाम को मुरझा जाता है, खत्म हो जाता है। लेकिन आपको पता है वो अपनी भरपूर जिंदगी गुजार के जाता है, इसलिए उसे जाने का दुख नहीं होता है, क्योंकि उसको जितनी सी जिंदगी मिली है, ना उसने हसद में गुजारी है, ना उसने लड़ाई में गुजारी है, ना उसने जंग में गुजारी है। वो मस्त बाग में है। तितली आई, क्या चाहिए? थोड़ा सा रस ले ले, जा ले ले। शहद की मक्खी, क्या चाहिए? थोड़ा सा ले 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 ले। और कोई आया, और एंड में इंसान आया, वो तो क्या चाहिए? तू पूरा ही चाहिए, वो तोड़ के ले जाता है, खत्म। ले ले, फिर भी ले ले, भरपूर जिंदगी गुजार के जाता है। इसलिए कभी कोई फूल को पछतावा नहीं होता है। इंसान की ख्वाहिशें नहीं पूरी होती। ये मरते जाते जाते भी रोते ही जाता है। हमें शुक्र करके जाए यार। अपनी जगह पर आ जाए, सुकून हो जाएगा। बीवी अपनी जगह पे, शोहर अपनी जगह पे, चर्च अपनी जगह पे, पास्टर अपनी जगह पे, सब अपनी जगह पे आ जाए, सुकून हो जाएगा। यह प्रॉब्लम क्या? कोई बहन ऐसी नहीं है, अगर कोई हो तो होगी कोई एक आधी, लेकिन ज्यादातर कोई बहन ऐसी नहीं है जो अपनी पसंद का कपड़ा पहन सके। कोई नहीं पहनती, दूसरी को देखेगी जैसा उसने पहना। तुझे पता ही नहीं है कि मेरी जिंदगी क्या है, तू तो नकल पे जी रही है। असल तो जिंदगी जी नहीं रही, तू असल जिंदगी नहीं जी रहे, नकल पे जी रहे हैं। जैसे बाल उसके मैंने बनवाने हैं, जैसा कलर उसने बालों का मैंने करवाना है, जैसे जूती उसने ली मैंने पहननी है, जैसा कपड़ा उसने। अरे तू खुद जी जो तुझे अच्छा लगता है। ये जिंदगी को अच्छी तरह गुजार कर जाएं। ये लड़ाई झगड़े के लिए नहीं दी गई, ये जीने के लिए दी गई है। कोई क्या करता है, उसकी जिंदगी है, जो मर्जी करे। अब एक को काला कलर पसंद है, दूसरे को लाल कलर पसंद है, और वो काला कलर उस पर जचता ही नहीं है, लेकिन उन्होंने पाया ना, उसने पहना हुआ है ना। हेलो हेलो, माइक चेक। अब समझ लगी है आपको? हम नकली जिंदगी जी रहे हैं, यकीन जानो नकली जिंदगी है। हमारा रोना नकली है, हमारा हंसना नकली है। कई बंदे बेचारे इन्ने को तंग ने, उन्होंने हासे तो पता चलता है मजबूरन हंस रहा है। यार क्यों मजबूरन हंस रहा है तू? तेरा हम इलाज करेंगे, टेंशन किस चीज की है? खुदावंद यीशु मसीह इलाज करेगा। तू जेन्युइन हंसेगा, तू जेन्युइन रोएगा, तू जेन्युइन वर्शिप करेगा, तू जेन्युइन मोहब्बत करेगा, तू जेन्युइन हालेलुया करेगा, तू जेन्युइन तालियां बजाएगा, तू जेन्युइन जिएगा। यीशु मसीह इसलिए आए हैं। हाँ जी बैठे। लाइफ मोहब्बत, शादी है तबाही है। शादी 90% शादियां तबाह हैं। शोर बेचारा मजबूरन सब कुछ कर रहा है, तो कहां है फिर शादी? किस चीज की है? ये तो जंग है। बीवी उसके खिलाफ, शोर उसके खिलाफ, जंग है। जेन्युइन लाइफ में जंग नहीं करनी है, जेन्युइन लाइफ गुजारनी है। इसलिए मेरे भाई और मेरी बहनों, अब पहली रोया के अंदर मैसोलिनी डिक्टेटर बन गया। ब्रदर ने बोला कितने साल पहले? दूसरी जंग अजीम 39 में शुरू हुई, 1939 में शुरू हुई।
तकरीबन, और 45 तक चली। ब्रदर ब्रैनम ने रोया कब देखी? 1933 में। कितने साल? 10 साल का फर्क हो गया। 10 साल पहले बता रहा है कि ये बंदा डिक्टेटर बनेगा, ये बंदा डिक्टेटर बनेगा। स्टीवन भाई, 10 साल पहले चर्च में इसी तरह ब्रदर ब्रैनम ने आप बता दिया कि ये मुसोलिनी जो है ये डिक्टेटर बन रहा है और बन जाएगा, तो बन गया। इथियोपिया पर अटैक किया उसने, उसको भी कब्जे में कर लिया। और फिर ब्रदर ने बताया कि ये कितना जलील होके मरेगा, वो वैसे ही हुआ। दूसरी क्या देखी? दूसरी हिटलर। हिटलर क्या था? जर्मनी का डिक्टेटर। नाजीइज्म, देखे 3 इज्म थे वहां पर, मैं आगे चल के आपको बताऊंगा। हिटलर इतना पागल हो गया था ताकत में, पूरी दुनिया को कब्जा करूंगा, मार दो, उड़ा दो, खत्म। लाखों की तादाद में यहूदी मार दिए इसने, बड़ा बुरा हाल हो गया। नाजीइज्म इसकी पार्टी का नाम था। तो बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, आस्ता आस्ता सारी कंट्रीज को उसने कर लिया। उसके बाद फ्रांस पर भी कब्जा कर लिया, उसके बाद बर्तानिया पे करना चाहता था। और फिर बर्तानिया तो बर्तानिया है, उस जमाने में भी बर्तानिया था। बर्तानिया तो आपको पता है पूरी दुनिया पर राज किया उसने। बर्तानिया जब आ गया तो उसने इसको सबक सिखा दिया। ब्रदर ब्रैनम ने कहा था पूरा असरार मौत होगी, ऐसे ही हुआ, पता ही नहीं किधर चला गया। कोई कहता मर गया, कोई कहता सुसाइड कर लिया, कोई कहता पहाड़ों में चला, कुछ नहीं, पूरा असरार। तो वैसे ही हुआ। कितने साल पहले? ये 1945 की बात मैं कर रहा हूं। ब्रदर ब्रैनम रोया कब देखी? 33 में, 10-11 साल पहले। लोग कहते झूठा नबी है, तो तुम खुद झूठे हो। तुम्हें स्टडी नहीं पता है, तुम पढ़ते नहीं हो। तो इसीलिए तीसरी रोया क्या देखी? 3 इज्म होंगे, कम्युनिज्म, नाजीइज्म और फैशिज्म। अब दोनों इज्म जो होंगे, नाजीइज्म और फैशिज्म, और क्या उसको कहते हैं, ये दोनों को कम्युनिज्म खा जाएगा। तो ऐसे ही हुआ। उधर से जो था वो मुसोलिनी डिक्टेटर, वो भी क्रिश्चियन था, हिटलर भी क्रिश्चियन था, कैथोलिक थे। तो ये दोनों हार गए और कम्युनिज्म, रशिया जीत गया। रशिया और बर्तानिया एक हो गए और हिटलर का सत्यानाश किया उन्होंने। तो कम्युनिज्म, वो भी बात पूरी हो गई। कम्युनिज्म इन दोनों को खा जाएगा, जम कर जाएगा। तो तीनों पूरी हुई। ये किताब मैंने दी है, पढ़ लेना इसको। पैराग्राफ नंबर मैंने 50 बताया। उसके बाद चौथी, ब्रदर में अमेरिका के अंदर औरतें इतनी बेहया हो जाएंगी, इतनी बेहया हो जाएंगी, आस्ता आस्ता कपड़े उतारती जाएंगी, नंगी घूमेंगी। एंड में पत्ते, जैसे अदन के अंदर आदम हवा ने पत्ते लगाए थे ना अंजीर के, एंड में वो पत्ते पहनेंगी। और उसके ब्रदर ब्रैनम के जमाने के अंदर ही ऐसा हो गया। और फैशन जो है अब पेरिस से अमेरिका में, और अमेरिका हॉलीवुड बन गया। हॉलीवुड के अंदर हर गंदा काम। तो बेहया लिबास पत्तों वाला, वो भी पूरी हो गई ब्रदर ब्रैनम के जमाने में। फिर 5वीं ब्रदर ब्रैनम ने कहा एक कार आएगी, अंडे की शक्ल में होगी, उसमें कोई ड्राइवर नहीं होगा, ड्राइवरलेस वो कार होगी, बस अब बैठो, बटन दबाओ, जहां जाना है वो आपको ले जाएगी। वो देखो ये भी है, ये उस जमाने में शुरू हो गया था, लोगों को पता ही नहीं है। तो ये कार जो है, ये अब मैं तो देखा ड्राइवरलेस ट्रेन में बैठ के आया हूं, मैं टेस्ला में बैठ के आया हूं, मैं जर्मनी में गया, टेस्ला वहां शुरू हुई थी, तो मुझे पता है। तो देखे सच्चे नबी की निशानियां यही है कि जो वो बोलेगा वो पूरा होगा। फिर उसके बाद 5वीं रोया, ये कार की, ये भी पूरी हुई। फिर छठी क्या थी? एक औरत मलका बनेगी, प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट अमेरिका की। अमेरिका की हिस्ट्री में औरत कभी भी प्रेसिडेंट नहीं बनी। देखा 250 साल हो गए अमेरिका को बने हुए, इससे भी ज्यादा हो गए, कभी औरत प्रेसिडेंट। लेकिन कमला हैरिस ये वाइस प्रेसिडेंट बनी। जब इससे पहले, ट्रम्प से पहले कौन था? बाइडन। तो उसमें ये क्या थी? वाइस प्रेसिडेंट। तो ये पेशेंट गई, ब्रदर ने कलर भी बताया था कि कौन सा कलर, उसने पर्पल कलर का वो लिबास पहना होगा। और वो सारी खबर देखो, पर्पल पहना हुआ नहीं पहना हुआ। तो ये क्या करेगी? खवातीन को खराब करेगी, अपनी तरफ लगाएगी।
मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, जो औरत पास्टर बनेगी वो औरतों को खराब करेगी, क्योंकि औरतों को बचाना है तो पास्टर बने बगैर भी आप बचा सकती हैं। इसमें वो टैग लगाने की क्या जरूरत है? समझ लगे है ना आपको? ओहदा लेने की क्या जरूरत है? ये पूरी हुई, अब एक रह गई है। 5 ब्रदर ब्रैनम के जमाने में पूरी हो गई, 6ठी अभी कुछ साल पहले पूरी हुई, और 7वीं क्या है? दुनिया की तबाही। दुनिया की तबाही में ब्रदर ब्रैनम कहते हैं कि मैंने एक बहुत बड़ा धमाका देखा है, और उस धमाके से क्या हुआ है? उस धमाके से आग उठ रही है, पहाड़ियां जल रही हैं और लकड़ियां जल रही हैं, बहुत बड़ी आग देखी है, और ये दुनिया का खत्म है। अब हम इस तरफ जा रहे हैं आखिरी, और ये कब होगा? हर मजदून की जो जंग होगी उसमें ये चीजें इस्तेमाल की जाएंगी, क्लीन किया जाएगा, रास्ता क्लीन किया जाएगा। उसके बाद हर मजदून की जंग जब होगी, सारी कौमें जो हैं वो बनी इसराइल के खिलाफ हो जाएंगी। जब खिलाफ हो जाएंगी तो फिर वो यीशु मसीह को पुकारेंगी तो यीशु मसीह आएगा। ठीक है, वो उनको फिर 3.5 साल की बड़ी मुसीबत जो एंड होगा, उसके अंदर 2 नबी भेजे जाएंगे, एक का नाम एलिया और एक का नाम मूसा। कहते हैं हनूक, हनूक नहीं आएगा। हनूक दुल्हन की तशबीह है, अलामत है, नमूना है, वो जिंदा उठाए जाने वालों का नमूना है। तो वहां पर वो दोनों आएंगे, 3.5 साल वो मुनादी करेंगे। इतनी लोग उनसे नफरत, सच्चे नबी से हमेशा नफरत की जाती है। मुझे बताएं, एलिया और मूसा सच्चे नबी है? वो आएंगे, लोग नफरत क्यों करेंगे? सच्चे हैं। आज ब्रदर ब्रैनम से नफरत क्यों करते हैं? क्योंकि सच्चा है। वो कहता है बाइबल में आओ। अब यहां तक समझ लगी आपको? तो उसमें वो 2 नबी आएंगे और वो मुनादी करेंगे। मुनादी किसकी करेंगे? यीशु मसीह की। फिर बनी इस्राइल के अंदर वो मुनादी करेंगे 3.5 साल जो मुसीबत का बड़ा दौर है। ये हर मजदून की जंग है, जो मुसीबत का इख्तिताम है वो हर मजदून की जंग है। तो उसके अंदर वो मुनादी करेंगे। मुनादी करने के बाद वो जो जेन्युइन कट्टर यहूदी होंगे वो कहेंगे यीशु मसीह आ चुका है, हमने उसे पहचाना नहीं, हमने उसे मसलूब कर दिया है। वो दाढ़े मार मार के रोएंगे, छाती पीटेंगे, रोएंगे, लिखा हुआ ना बाइबल में। तो वो कबूल करेंगे कितने? 1,44,000। 1,44,000 यहूदी जो है वो एलिया और मूसा की मुनादी पर यीशु मसीह को कबूल करेंगे, लेकिन बाकी इतनी नफरत करेंगे, एलिया और मूसा को कत्ल कर देंगे। उनकी लाशें पड़ी रहेंगी 3 दिन तक। फिर आसमान से उनमें दोबारा रूह आएगी, वो रैप्चर होगा उनका, वो जिंदा होकर ऊपर जाएंगे। उसके बाद दुनिया तबाह। 1,44,000 ले लिए गए इस बड़ी मुसीबत हर मजदून की जंग में से। 1,44,000 लिए जाएंगे इस हर मजदून की जंग में। बड़ी मुसीबत के अंदर 5 बेवकूफ कंवारियां जो हैं वो बचेंगी। 10 थी ना, 5 अकलमंद 5 बेवकूफ। तो अकलमंद तो वो है जो दुल्हन में शामिल होगा। अभी मुनादी कर रहा हूं, कबूल कर लिया। जो कबूल नहीं कर रहे, मैसेज को कबूल नहीं कर रहे, सच्चाई को कबूल नहीं कर रहे, तो वो पीछे रह जाएंगे। तो वो उस मुसीबत में ये लोग बचेंगे। और उसके बाद क्या होगा? उसके बाद ये जंग होगी और उसके बाद 1000 साल बादशाही शुरू होगी। 1000 साल जब बादशाही शुरू होगी जमीन पर, तो फिर शैतान को 1000 साल के लिए बांध दिया जाएगा। अब जब देखें जहां से लीकेज है वो सुराख ही बंद कर दिया जाएगा, तो लीकेज बंद। जहां से बुराई आती है जब उसे ही बंद कर दिया जाएगा तो दुनिया में अमन हो जाएगा। यीशु मसीह का राज होगा। सुकून हर तरफ, सुकून हर तरफ, सुकून हर तरफ। तो मैं आपको कहता हूं, जो उस सुकून में जाना चाहते हैं, क्या अब आपके पास यीशु नहीं है? क्या आपके दिलों में नहीं है? क्या आपके घरों में नहीं है? तो फिर कम से कम आपके ज़हन में, आपके दिल में, आपके घर में सुकून होना चाहिए। यहां बोलो यीशु है ही नहीं आपके पास। अगर शोर दावा करता है मसीह मुझ में है और बीवी के साथ जंग कर रहा है, तो फिर शक करो अपने। बीवी का भी यही हाल है। तो सर ये लड़ाइयां, जंगें यीशु मसीह खत्म करता है। तो 1000 साल बादशाही में क्या होगा? अमन, सुकून होगा। ठीक है।
और उसके बाद फिर 1000 साल जब पूरे हो जाएंगे तो फिर जो है फिर शैतान खोला जाएगा। दी एंड, खत्म, शुद्ध। आता था ना पहले पहले पुरानी, हाँ समझिए, ठीक है, खत्म, शुद्ध, दी एंड। ये है आखिरी जंग जूझ मजूझ की। अब वो कैसे होगी? अब मैं एक सवाल आपसे पूछता हूं, अगर आपको समझ लगे तो मुझे भी बताना, वरना आप भी रूल कुदरत से पूछो, मैं भी पाक रूह से पूछता हूं, ठीक है? 1000 साल बाद से ही में तो सुकून होना है, सब अमन होगा ना, अच्छे लोग होंगे ना। तो लिखा हुआ है कि खुदावंद यीशु मसीह लोहे के आसा से हुकूमत करेगा, करेगा ना हुकूमत। तो अवध भाई किस पे करेगा? सारे तो अपने लोगों ने, हुकूमत किस पे करेगा? दुल्हन होगी ना, दुल्हन कलीसिया, यीशु मसीह दुल्हा है। बनी इसराइल तो मुलाजिम है, वो उस वक्त के जो 1,44,000 है, वो मुकाशों की किताब में वो लोग हैं जिन्होंने कभी औरतों से अपने आप को अलूदा पाक है, ठीक है? तो ये हुकूमत करेंगे किस पे भाई? सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2 कि सब लोग तो उस वक्त मर जाने हैं, तो ये जूझ मजूझ कहां से आएंगे? हर मजदूर में खत्म होने हैं ना, 1000 साल बाद से होनी है, उसके बाद फिर जंग है ना, तो जंग करनी किससे है? ये जूझ मजूझ कहां से आएंगे? और यीशु मसीह और बाकी शागिर्द हुकूमत किस पे करेंगे? जबकि हम ही लोग हैं, कोई गलत बंदा तो है नहीं है। तो वो लोग कहां से आएंगे? लोग तो बड़ी मुसीबत में मर जाने हैं। तो ये 2 सवाल छोड़ रहा हूं, अगर जवाब मिले तो आ जाना मेरे पास, मुझे भी बता देना, वरना फिर अगली इबादत में देखेंगे इसको, ठीक है? ये सेमिनार पे, अभी सेमिनार जो हमारा होने वाला है उसमें भी बहुत सारी ऐसी बातें होंगी, और जो लोग इसमें शामिल हो जाएं बहुत ज़बरदस्त, नहीं तो ऑनलाइन आप देख सकते हैं, हो सकता है उसमें ये जवाब मिल जाए। अगले इतवार भी मिल सकता है, सारी जिंदगी भी नहीं मिल सकता, ये खुदा को पता। तो इसलिए मेरे भाई और मेरी बहनों, ये सारी जंगें जो हो रही हैं, हमें इन जंगों से क्या सबक मिल रहा है? इन जंगों से यह सबक मिल रहा है कि अपनी तैयारी करो, अपने अंदर जंग नहीं होनी चाहिए। बाहर की जंगें सब नो प्रॉब्लम, जीसस है वो संभालेगा, खुदावंद यीशु मसीह संभाले। आप अपने घर में सुकून इत्मीनान से जिंदगी बसर करें। अगर तीसरी जंग अजीम होती भी है तो सारी दुनिया मरेगी, हर मजदूर में मरनी है, इसलिए आप चिल रहो और यीशु की इबादत करो। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच। आइए लेटर सुनते हैं। Eagles gathering together, उकाब इकट्ठे हो रहे हैं। Letter by Brother Joseph Branham and the Branham Tabernacle and Mrs. Jesus Christ। यही वो दिन है, यही वो घड़ी है, खुदा ने अपने अजीम उकाब को जमीन पर भेजा ताकि मिसेस जीसस क्राइस्ट को पुकारे और उसे बात करके उसे बताए, तू ही वो है जिसे मैंने चुना है, तू ही वो है जिसे मैंने प्यार किया है, तू मेरी कामिल कलाम की कवारी दुल्हन है, हम एक हैं। सिर्फ इन लफ्जों को सुनने से ही हमारे दिल खुशी से झूम उठते हैं। ये सोचना कि तमाम दुनिया में जहाँ लाखों और लाखों लोग हैं, लेकिन सिर्फ एक ही मिसेस जीसस क्राइस्ट है और आप ही वो हैं जिसके लिए वो आ रहा है। सिर्फ एक ही चुनी हुई प्रेस्टीज की जगह है, सिर्फ एक ही वाहिद चुना हुआ कामिल मैसेज है, सिर्फ एक ही चुनी हुई कामिल दुल्हन है और हम वो हैं। बाप की सिर्फ एक ही चुनी हुई प्रेस्टीज की जगह है जो कि खुदावंद यीशु मसीह है। एक ही है और वो कौन है? खुदावंद यीशु मसीह। पर रूहानी मौत हमला नहीं कर सकती और वो कलाम है। मौत कलाम पर हमला नहीं कर सकती क्योंकि ये खुदा का जिंदा कलाम है। बस जिंदा कलाम का कामिल मुकाशफा वाहिद मिसेस जीसस क्राइस्ट पर ही खोला गया है। सिर्फ एक ही चुनी हुई जगह है जहां मिसेस जीसस क्राइस्ट जाकर फरमूदा कलाम को सुन सकती है। सिर्फ एक ही चुना हुआ नबी है जो कि खुदा की आवाज है। चुना हुआ नबी है जमाने का, मिसेस जीसस क्राइस्ट जाकर हालेलुया फरमाता है को सुन सकती है और वो प्रेस प्ले है। फिर शाम के वक्त यानी टेप के ऊपर जो मैसेज है, हुई प्रेस्टीजी जगह है। ओ ये मैसेज कहाँ आ पहुंचा है और वो क्या करने जा रहा है? बस उनके दिन में शाम के वक्त रोशनी होगी और क्या, ताकि उसके बच्चों का दोबारा से हकीकी वादे की सरजमीन में इस्तकबाल किया जाए, बिल्कुल वही आग के सतून के निशान के वसीला जिसने बनी इसराइल की रहनुमाई बियाबान में की थी। आग के सतून के वसीले
उसकी दुल्हन को कितना संभाल कर उसके शौहर की आवाज को सुनना होगा और उसकी पैरवी करनी होगी। सिर्फ एक ही वाहिद जगह है जहां हम जाकर 100% पूरी यकीन हो सकते हैं। सिर्फ एक ही वाहिद जगह है जहां हम अपनी मंजिल को रख सकते हैं। मिसेस जीसस क्राइस्ट ये ईमान रखती है कि टेप पर जो बातें वो सुनती है वो दर हकीकत उसकी शौहर की बातें हैं। शौहर की ये बातें ईमान रखती यीशु है कि उसके कलाम को किसी तर्जुमानी की जरूरत नहीं है, लिहाजा वो ये ईमान रखती है। एक बार फिर पूरी दुनिया के जो गिर से मिसेस जीसस क्राइस्ट ये कह सकती है, आज के दिन ये फरमूदा कलाम पूरा हुआ। आमीन। ऐ खुदा, ठीक ट्यूसान के रेगिस्तानों से लेकर वहाँ कैलिफोर्निया तक और फिर वहाँ से नेवाडा और आइडाहो और फिर मशरिक के चौगिर्द और फिर टेक्सास में, जबकि इस दावत को दिया जा रहा है और लोग अपने अपने चर्चेस, गैस स्टेशंस, घरों में बैठकर सुन रहे हैं। आपको दावत है कि आए और ब्रैनम टैबरनेकल के साथ 12 बजे जेफरसनविल टाइम पर जुड़ें, जबकि हम खुदा को उसकी चुनी हुई दुल्हन से बात करता सुनते हैं, वो जो कि उसका पैगाम है। खुदा की वाहिद प्रस्तुत की जगह 65-0220 ब्रदर जोसेफ ब्रैनम, गॉड ब्लेस यू एंड शालोम। आमीन आमीन। जोरदार तालियां बजाएंगे। वही दे की जगह है वर्शिप की, वही दे की जगह है और हर जमाने में वही दे की नबी है, तो उसी जगह पर आने की